नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर में। तो प्यारे बच्चों, हमने कल सॉल्व किया था क्वेश्चन को और इसके बाद मैंने एक होमवर्क दिया था कि संख्या रेखा पर √3 को हमें निरूपित करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, मतलब आपको स्केल का यूज करना है। और देखिए क्या है, √3 को निरूपित करना है। तो √3 आखिर ये कौन सी संख्या है? ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो इसमें हमें √3 को हमें दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब हम सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींचेंगे और उसे हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए उसका एक बेस वैल्यू होता है और एक जो है वो आपका परपेंडिकुलर वैल्यू आपको तोड़ना पड़ेगा। तो √3 को हम एक में अगर 2 जोड़ देंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, 3 आएगा। तो √3 हमें दिखाना है तो हम दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है 3 को प्राकृतिक संख्याओं के उसके वर्ग का योगफल में तोड़ना है। जैसे अगर 3 को मैं 1 + 2 लिख सकता हूँ, या मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 को 1 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर अगर मैं लिख दूँ, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 3 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो है ये a का मान 1 हो जाएगा और b का मान ये √2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक लंब जो है वो खींचेंगे और एक यहाँ पर 0 संख्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और इस तरह से 2 लिख देंगे और इधर जाएगा तो -1 जाएगा। अब यहाँ से हम इस जो लंब मैंने खींचा है इसको पॉइंट B मान लेंगे और इसको पॉइंट A मान लेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद संख्या रेखा जो है वो O और A की जो लंबाई हो जाएगी वो A का मान हो जाएगा, यानी इनके बीच की दूरी है वो 1 है। ठीक है, और AB का जो यहाँ पर मान है वो √2 मैंने माना है, यानी A और B का जो मान है वो √2 है और OA का मान जो है वो 1 है। ठीक है, ये याद रखिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक संख्या रेखा खींचेंगे जो कि AB जो होगा वो परपेंडिकुलर है OA के। तो जब OA के परपेंडिकुलर है तो यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब यही रेखा हमारा जो है वो √3 हो जाएगा। अब ये √3 आएगा कैसे? ये पाइथागोरस प्रमेय से आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दीजिए इसको, ये आपका हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? OB बराबर है ना, कर्ण बराबर, मैंने बताया था फार्मूला क्या होता है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से OB हमारा क्या है, कर्ण का मान है, और आधार जो है वो OA का स्क्वायर है, और ये अंडर रूट में होगा क्योंकि मैंने यहाँ से स्क्वायर को हटाया है, और प्लस यहाँ पे AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से मैंने अभी आपको बताया कि जो OA का मान है वो 1 है और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और AB का मान भी मैंने आपको बताया कि यहाँ से √2 है। तो √2 का इसको होल स्क्वायर निकाल दीजिए और इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? ये हो जाएगा 1 + 2 = हो जाएगा √3, यानी ये हमारा OB का मान जो है वो आ चुका है। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद यहाँ पर जो बिंदु O है मेरा, ये जो बिंदु O है इसको हम केंद्र मानेंगे। अब आपको यहाँ कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, और OB जो है वो दूरी की त्रिज्या है। OB क्या है? ये दूरी की त्रिज्या है, और यहाँ बिंदु B पर हम एक चाप लगाएंगे। एक चाप लगाकर O को केंद्र मान करके एक यहाँ से रेखा, एक चाप हम इसको ऐसे 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 खींच देंगे। तो ये हमारा एक बिंदु P पर हमारा एक रेखा बनेगा, और इस अब OB का जो मान हमारा आ जाएगा वो √3 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो संख्या रेखा को बिंदु P पर जो है वो काट रहा है। तो यहाँ से अब ये हमारा क्या हो गया, OP का पूरा जो मान हमारा आएगा, ये OP से लेके पूरा मान जो आएगा वो √3 आएगा। ठीक है, ये हमारा √3 को निरूपित करता है। बस इतना ही आपको दिखाना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए क्या होता है, एक बात जान लीजिए, यहाँ पर रियल नंबर ये एक ख़जाना है, नंबरों का ये ख़जाना मैं इसको कहता हूँ। क्यों कहता हूँ जानिए। ये है वास्तविक
संख्याएं। दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक हमारा रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं, और एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो हम लोग क्या है कि क्लास 6 से लेके पूरा 10 तक हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। जब आप क्लास 11 में जाओगे तब आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा। इमेजिनरी नंबर को हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, उसको संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते, लेकिन हम वास्तविक संख्याओं को, रियल नंबर को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, जो वास्तविक संख्याएं हैं ये एक नंबरों का थैला होता है। नंबरों का थैला मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी आएगा, होल नंबर भी आएंगे, और यहाँ पर इंटीजर भी आएगा, और रेशनल नंबर भी आएगा, और इररेशनल नंबर भी आएगा। ठीक है, इंटीजर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, परिमेय संख्याएं भी आएंगी, इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ये सारी संख्याएं एक थैले में आ जाएंगी, और इसी थैले का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, ये याद रखिएगा कि वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वे संख्याएं होंगी जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो। ध्यान दीजिएगा, जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग जो है वो धनात्मक होना चाहिए, ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, याद रखिएगा। या हम इसका दूसरा डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को अगर हम एक साथ लेकर बनने वाले संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इसको हम दूसरा डेफिनेशन ये भी मैं कह सकता हूँ कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हम कैपिटल R से दिखाते हैं, रियल नंबर। ठीक है, ऐसे रियल नंबर, इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया, याद रखिएगा। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, और संख्या रेखा पर प्रत्येक जो वास्तविक संख्या को एक हम यूनिक पॉइंट के थ्रू हम इसको दिखाते हैं, और संख्या रेखा पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो एक यूनिक रियल नंबर होता है। ठीक है, उसको हम दिखाएंगे कि यूनिक रियल नंबर कैसे हमको उसको दिखाना है, कि एक अद्वितीय वास्तविक संख्या कैसे दिखानी है, इसके बारे में पढ़ना है। तो जब आप अपना एक्सरसाइज आप देखोगे, आपके एक्सरसाइज में कई सारे सवाल भी पूछे गए होंगे। तो आपके पास कोई भी बुक होगा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे राजीव प्रकाशन की या अग्रवाल प्रकाशन की या बहुत सारे अलग अलग प्रकाशनों की बुक पढ़ते हैं, RS अग्रवाल की पढ़ते हैं, या कोई भी किताब हो, तो सबका मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में कराऊँगा। ठीक है, तो भले आपका यूपी बोर्ड का मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन हम इस टॉपिक से जितने भी प्रकार के पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमसे छूट ना पाए। चलिए देखिए क्या है, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। ये आपका प्रश्नावली 1 आपका होगा। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल 100% इसी में से आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ये मैं आपको लिखित रूप में बता रहा हूँ, इसको आप नोट करिएगा। इसमें आप में से बहुत सारे क्वेश्चन में बुकों में देखोगे कि यहाँ पर में सत्य या असत्य बताना है। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृतिक संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्याएँ प्राकृतिक संख्या होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 आता है, और 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो वो आपका असत्य हो जाएगा। कुछ ऐसा सवाल पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि शून्य न तो ऋणात्मक और न ही धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या भाई सही बात है, शून्य जो है वो ना ही ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। तो दूसरा क्या है आपका सत्य, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है कि शून्य न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक पूर्णांक है। पहली बात तो ये एक जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो एक इसका फिक्स नंबर आता ही आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ से सवाल पूछा गया है, जैसे आज स्कूल में एक बच्चे ने सवाल पूछा था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक टीचर ने गलत भी बता दिया था, लेकिन मैंने टीचर को बताया तो उन्होंने कहा हाँ मेरी गलती थी, और उन्होंने सही कर दिया। तो देखिए आपको क्या गलती नहीं करना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया था 0.75 और 1.2
के बीच हमें परिमेय संख्या निकालना है। तो इसमें हमें 0.75 और 1.2 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसमें तो ये नहीं पूछा है कि हमें 4 निकालना है, 5 निकालना है, 10 निकालना है। इसमें बस पूछा है कि इनके 2 के बीच हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि फार्मूला क्या होता है आपका, जब यहाँ पर 2 संख्याओं के बीच यहाँ पर परिमेय संख्या निकालनी है। तो फार्मूला मैंने बताया था कि x + y/2 इस फार्मूले से आपका लगेगा, और हमेशा जो है यहाँ पर x की मान जो होंगे वो y से छोटा होगा, मतलब y का मान क्या होगा, x से बड़ा होगा। तो पहले हमको इसमें से देखना है कि कौन सा x है कौन सा y है। लेकिन इस वाले फार्मूले में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्लस दिया गया है। तो चाहे बड़ा वैल्यू पहले लिखो या छोटा वैल्यू पहले लिखो, जोड़ना है तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस दिया होता तो पहले हमें बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को पता करना पड़ता। तो इसमें से देखिए क्या है, 1.2 जो है वो 0.75 से बड़ा है। इसका मतलब 1.2 क्या हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा, और 0.75 क्या होगा, ये x का मान हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से x का मान जो है वो 0.75 होगा, और ये y का मान हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। अब इस दोनों को इस फार्मूले में आप इसको रख दीजिए, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.75 और ये प्लस 1.2/2। अब बहुत सारे बच्चों को डेसिमल का जोड़ना और घटाना नहीं आता है। देखिए कैसे करना है, मैंने कल ही बता दिया था। डेसिमल के सामने डेसिमल नंबर लिखिए और आगे एक 0 बढ़ा दीजिए, जितना रिक्वायरमेंट है। 0.75 हो गया, अब ये आपका हो जाएगा 1.2। अब यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए, कोई मतलब नहीं है 0 बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, जोड़ दीजिए इसको। ये 5 हो जाएगा, ये 7 2 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 1.95 आएगा बाई 2 है। अब देखिए यहाँ पर टीचर ने गलती क्या किया कि उसको 2 से भाग दे दिया, लेकिन वो बोले कि गलत आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में आंसर दिया है। इसका फ्रैक्शन में आंसर आया है 39/40। तो जब इसको डिवाइड कर दोगे तो कहाँ से फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें ऊपर और नीचे 100 का गुणा और भाग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से डेसिमल को रिमूव करना है। डेसिमल के बाद कितने नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर दिए गए हैं, इसलिए मैं 100 का गुणा कर रहा हूँ। अगर यहाँ दशमलव के बाद 3 नंबर दिया होता तो मैं 1000 गुणा करता। तो मैं यहाँ 100 का ऊपर गुणा कर दूंगा और 100 का नीचे गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 195 और ये बाई हो जाएगा 200। अब ये देखिए दोनों 5 से कट जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और 5 नवा 45 हो जाएगा, और 5 चौका 20। यानी आ गया मेरा आंसर 39/40। 39/40 इज़ द राइट आंसर आपका ये है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आपको हल करना है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको उसको ट्राई करना है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आपको हल करना है। पहले जब नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये सवाल नहीं आया है, मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर तीसरा सवाल एक पूछा गया है कि निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं और हार्ड क्वेश्चन में ले रहा हूँ। जैसे 2/5 और 3/4 के बीच हमें 5 संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। 2/5 और 3/4 में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ फ्रैक्शन में संख्याएं दी गई हैं, तो पहले इसमें पता कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमें ये नंबर पूछा गया है कि 5 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें से हमें बताना पड़ेगा पहले कि कौन सा x का मान है, कौन सा y का मान है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबका यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग दिया है। तो 5 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। तो 20 का क्या करेंगे, 2/5 में 20 का गुणा कर दीजिए, और 5 से इसको कट करेंगे, 4 बार में आएगा, और ये 4 दूना हो जाएगा 8। और 3/4 है, इसमें 20 का गुणा कर दीजिए और इसको कट करिए, आ जाएगा 5 तियाँ 15। इसका मतलब ये 8 है और ये 15 है। इसका मतलब 2/5 क्या है, 3/4 से छोटा है। 2/5 क्या है, 3/4 से छोटा है। तो इसका मतलब ये 2/5 जो है ये x का मान आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका x का मान आ जाएगा 2/5, और ये y का मान आ जाएगा 3/4। अब यहाँ से हम जानते हैं, अब यहाँ से पूछा गया कि 5 परिमेय संख्या निकालना, तो n बराबर 5 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, d बराबर y माइनस x बाई n प्लस 1। अब इसमें रख दीजिए आप, यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 3/4
और सॉरी माइनस होगा, माइनस एक्स का मान है 2/5 और एन की वैल्यू है 5 + 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20 और 4 पंजे 20, 5 का गुणा 3 में कर दीजिए 15 हो जाएगा, माइनस 5 चौक का 20, 4 दूना के 8 हो जाएगा और ये 6 हो गया। अब इसके नीचे 1 लगा दीजिए। 15 में से 8 जाएगा तो 7/20 और ये है 6/1। तो गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा 7 में, 6 का गुणा 20 में, तो ये हो जाएगा 7 बटा के हो जाएगा 6 दूना के 12। ठीक है, 7/120 हो जाएगा। अब ये 7/20 जो है वो हमारा डी का मान है। 7/120 जो है हमारा वो डी का मान है। तो अब हमें 5 संख्याएं निकालनी होती हैं, तो क्या करते हैं, x + d, x + 2d। कौन सा है सवाल, ये आपका तीसरे का है, दूसरा। ठीक है, हाँ ठीक है। x + 2d ये हो जाएगा x + 3d और x + 4d, x + 5d। मान रख दीजिए सब में। x का मान कितना दिया गया है, x का मान दिया गया है 2/5 और प्लस d का मान है 7/120। फिर यहाँ से दिया गया है x प्लस, ये है x प्लस, ये हो जाएगा, अब 2d लिखा हुआ है तो 2 सते 14 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ x का मान 2/5 रखना है। ठीक है, और इसके बाद है x + 3d। x का मान कितना है आपका 2/5, क्या है 2/5 और प्लस 3 सते 21 हो जाएगा 120। ठीक है, तो कॉमा लगा दीजिए, ये हो जाएगा 2/5 और प्लस 4 सते 28/120। फिर इसके बाद 2/5 प्लस 5 सते 35, कितना हो जाएगा 35/120। ये आपका संख्याएं इतना आएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा, यहाँ से आप निकाल दीजिए इसको। तो यहाँ से 5 और 120 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक बार ले लीजिए फिर सब आपका वही सेम होगा। तो 5 और 120 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो ये आपका 5 से कट कर दीजिए, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और 2 5 चौक के 20। फिर 3 से कट कर दीजिए, 1 8। फिर 2 से कट कर दीजिए, 2 चौका 8। फिर 2 से कट कर दीजिए, 2 दूना 4, फिर 2। अब ये सबका गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिक 24, 24 और पंजे 24 पंजे, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 चौके 20। मतलब आपका इसका एलसीएम सेम वही होगा, 120 ही होगा। ट्रिक देखिए क्या होता है, जब अलग अलग संख्याएं दी हुई होती हैं तो आपका एलसीएम जो बड़ी संख्या है वही आता है 120। तो यहाँ से सबका एलसीएम वही हो जाएगा 120। सब में क्या होगा 120। तो 5 से 120 कटेगा आपका, 5 से 120 कटेगा 24 बार में, तो 24 का गुणा 2 में कर दीजिए। 24 दूना कितना हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा 48, 48 बटा के 48 + 7। इस तरह से सब कॉमन लगा लगा कर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 120। फिर 5 से कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 24, 24 दूना के 48। सब में वही है 48 + 14। ठीक है, सेम वही यहाँ पर भी है 120, 120 48 + 21। फिर कॉमा लगा दीजिए, 120 48 + 28। फिर कॉमा लगा दीजिए यहाँ से 120 48 + 35। अब सबको जोड़ दीजिए, जो ये पांचों परिमेय संख्याएं हैं आपका 48 और 7 कितना हो जाएगा 8 और 7 15, यानी ये 55 हो जाएगा 120। फिर 48 और 14 जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा 8 4 12 का 2 और 4 1 5 और 1 6, 120। फिर 48 और 21 जोड़ दीजिए, 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 2 6, 120। फिर 48 और 28 जोड़ दीजिए, 8 8 16 का 6 हो गया, 4 2 6 और 1 7, 120।
फिर कॉमा लगा दीजिए, ये आ जाएगा 8 5 13, 4 3 7 और 1 8 120। ठीक है, इतनी संख्याएं आई हैं। तो अब यहाँ से इसको कट करिए, क्या कोई संख्या कट होगी? देखिए अब 5 है, 5 से कटेगा ये, तो ये 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और एक 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 हो गया, 2 5 चौका 20, ये 24 बार में कटेगा। 5 दूना के 10 और 2 5 चौका 20। ठीक, और इसको कट कर दीजिए यहाँ से, तो 6 2 8 और 2 से कट कर दीजिए, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, यानी 31/60 हो गया। इसको 2 और 1 3, 3 से कट कर दीजिए, 3 दूना के 6, 3 त्रिक के 9, 3 चौका 12, ये आपका 23/40 हो गया। और ये इसको भी 2 से कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 या तो 4 से कट कर दीजिए, 4 से कटेगा, हाँ 19 चौका 76 कट जाएगा, ये 19 से कटेगा, 4 3 12, 19/30 हो जाएगा ये। और 83/20 नहीं कट पाएगा क्योंकि यहाँ से 83 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/24 कामा 31/60 कामा 23/40 कामा 19/30 कामा है 83/120। तो आपका देखिए यही आंसर है। 5 परिमेय संख्या इस तरह से निकालनी है। ठीक है, एक सवाल मैं आपको और बता दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं ऐसे सवाल को कम से कम मैं रिवाइज़ आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जीरो दिया गया है और 0.5 के बीच 8 परिमेय संख्या निकालनी है। कितना? 8 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और y का मान 0.5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है? बड़ी वैल्यू तो 0.5 है क्योंकि 0 तो सबसे छोटी संख्या है, तो 0.5 क्या है? बड़ी संख्या है और n की वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से फार्मूले से निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? d बराबर y माइनस एक्स बाई n प्लस 1, इसमें रख दीजिए। y का मान है 0.5 और ये -0 हो जाएगा, n प्लस 1 यानी 8 प्लस 1। अब ये 0.5 होगा और ये 9 हो जाएगा। तो ये 0.5 और 9 जो है इसमें क्या करिए, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए। 10 का ऊपर गुणा, 10 का नीचे गुणा, तो सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 5 और 9 दहा में कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, बस इतना आप इसको रहने दीजिए। 5 एकम 5 4, 5 से कट कर दीजिए इसको, ये 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 5 × 40, 18 × 90 यानी 1/18, यानी d का मान क्या आ गया? 1/18। यहाँ से d का मान जो है वो हमारा पता चल जाएगा। तो अब इसके बाद कितनी संख्याएं निकालनी है? 8 संख्याएं निकालनी हैं। तो 8 संख्याएं निकालनी है तो निकाल दीजिए। ये हो जाएगा x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस, मतलब इस तरह से करते 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 जो है वो x प्लस 8d तक हमारा वो संख्या आएगी। 8 पूछा है तो 8 में निकालना है, इस तरह से वो संख्याएं आती जाएंगी। तो चलिए निकाल दीजिए। x का मान क्या था हमारा? 0 था, मतलब सब में वही 0 0 0 रखना है, तो मैं क्यों उसको 0 रखूं, बल्कि एग्ज़ामिनर को दिखा दीजिए कि मैंने 0 रखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/18 कॉमा, ये हो जाएगा 0 प्लस, ये हो जाएगा 2/18 कामा, ये हो जाएगा 0 प्लस 3/18। ठीक, फिर यहाँ से कॉमा, ये हो जाएगा 0 प्लस 4/18। मतलब इस तरह से पूरा रखते जाएंगे लिखते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8/18। इस तरह से पूरी संख्याएं क्या होंगी? वो आती चली जाएंगी। अब 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हो तो वही संख्या आपका आएगा, ये आपका 1/18 हो जाएगा। 2 से कट कर दीजिए, 2 9 18, यानी ये हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ठीक है,
और इसको कट करेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा, मतलब 1/6 हो जाएगा। और इसको कट कर दिए 2 दूना के 4, 2 9 18, यानी 2/9 हो जाएगा। ठीक है, और 2/9 इस तरह से जब कट करेंगे तो 5/18, इसी तरह से कट करेंगे तो 1/3, कट करेंगे तो 7/18। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए, 2 चौका 8 और 2 नवा 18, तो ये आपका हो जाएगा 4/9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से वो सारी संख्याएं क्या होंगी। अब इसमें जो मैंने संख्याएं नहीं लिखी हैं वो भी आपको पूरा निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्याएं क्या होंगी, वो संख्याएं आ जाएंगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो आपको करना है। ठीक है, क्या है होमवर्क, देखिए। पहला है कि क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। मतलब ये n का मान 5 है तो संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि -2 और -3 के बीच जो है वो 3 संख्याएं निकालनी है, 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि -2/5 और 2 के जो बीच हैं वो 3 परिमेय संख्याएं निकालनी। कितनी निकालनी है, ये भी आपको 3 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। ठीक है, तो ये आपको तीनों जो है वो करना है। ठीक है, इसी फार्मूले से आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसको आप पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और फ्रेंड्स को अपने ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।